जय श्री राम दोस्तों, सत्य सनातन धर्म की जय। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जलंधर थे, कैसे वो जलंधर नाथ का जन्म हुआ और कैसे जलंधर नाथ जो है वो उनके अंदर वैराग्य की भावना हुई। जब उनके अंदर वैराग्य की भावना हुई तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और कैसे वो जंगल में गए और जंगल में उनकी भेंट जो है, जो उनके मानसिक पिता थे अग्निदेव से हुई। तो अग्निदेव ने जो है उनको जलंधर नाथ को सारा कुछ बताया कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो उनके पुत्र हैं। लेकिन जो राजा थे, राजवीर प्रजा, उनको वो जो है एक वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये सब बातें होने के बाद तो जो दत्ताधारी है वो जो है जलंधर नाथ जी के गुरु हैं। तो जो अग्निदेव है, अब वो जलंधर नाथ को लेके कैसे दत्ताधारी के पास जाते हैं, तो कैसे वो उनके शिष्य बनते हैं। तो जो ये सब कुछ है जो मैं आपको इस पाठ में बताने जा रहा हूँ। तो अग्निदेव अपने पुत्र जलंधर को लेके जो दत्ताधारी जी के पास गिरधर नाम का एक पर्वत है, वहां गिरधर पर्वत के पास लेके चलेंगे। और दत्ताधारी जी को पहले ही पता चल गया था कि उनके पास जो है कोई महापुरुष आने वाला है। तो दत्ताधारी के पास पहुंच के सबसे पहला जो है जलंधर और अग्निदेव ने जो है वो दत्ताधारी जी के पांव स्पर्श किए और जो दत्ताधारी है उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए। जब उनको आशीर्वाद देने के बाद दत्ताधारी जी ने अग्निदेव से पूछा कि हे अग्निदेव, आप इस अपने साथ जिस बच्चे को लाए हैं ये कौन है और ये किसका बालक है। तब जलंधर तब जो है जो पूरी ये कहानी थी, तो पूरी शुरू से लेके अंत तक ये पूरी कहानी जो है वो उन्होंने बताई कि कैसे जो है ये उनके ही पुत्र, अग्निदेव ने कहा कि ये उनके ही पुत्र हैं, ये कैसे राजा के पास गए और कैसे ये सारा कुछ विराग्य जो था उनका, वो सारा कुछ उन्होंने उन्हें विस्तार में बताया। अब ठीक, तो अब उन्होंने फिर अग्निदेव ने जो है वो जलंधर नाथ से अग्निदेव है उन्होंने जो दत्ताधारी से प्रश्न किया कि अब आगे क्या करें और आगे इनको शिष्य आप इसको कैसे बनाओगे। तब तब जो है दत्ताधारी ने कहा कि हे गुरुदेव, अग्निदेव आप एक काम करिए, आप इसे मेरे पास छोड़ के, आप इस पुत्र को मेरे पास छोड़ के और आप खुद प्रस्थान करें। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया अग्निदेव ने, और वो जलंधर नाथ को जो है वो दत्ताधारी जी के पास छोड़ के चले गए। और जो दत्ताधारी हैं उन्होंने जो है उसे पूरे विधि पूर्वक उसे अपना शिष्य बना लिया। जब उन्हें वो अपना शिष्य बना लिया तो अब उन्होंने उन्हें पूरा ज्ञान दिया, चारों वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्र से और 18 के 18 पुराणे हैं और जो 14 विद्याएं हैं उन सब का ज्ञान उन्होंने दत्ताधारी जी ने वो जो है वो जलंधर नाथ को दे दिया। तब पश्चात जो जलंधर है वो जलंधर नाथ बन गए। तो जलंधर नाथ जो है वो अपने साथ तब जाके वो नाथ बन गए। और उसके बाद जो दत्ताधारी हैं वो जलंधर नाथ को लेके उन्हें काशी ले गए। काशी के बाद हरिद्वार के बाद वो दत्ताधारी जी से है जो कैसे भेंट हुई जलंधर नाथ की, और कैसे उन्हें अग्निदेव ने उन्हें उनके पास सौंपा, और कैसे जो है वो जलंधर नाथ जो है वो दत्ताधारी जी के शिष्य बने। और इसके बाद जब जो है जलंधर नाथ जब उनके शिष्य बन गए तो जो है दत्ताधारी जो है जो उनको साथ लेके वो तीर्थ पे चले गए। उन्होंने चारों धामों की यात्रा की और जो हमारी गंगा गोदावरी नदी हैं, सारी जो तीर्थ नदियां हैं, जो सारी जो पवित्र नदियां हैं, उन पे उन्होंने उनका स्नान करवाया। उसके बाद उन्होंने रात तीर्थ घाट करते करते वो उनको सारे ही मंत्र तंत्र सारी विद्याएं उन्होंने उनको दे दी। जब सारी विद्याओं में वो प्रतिपुक्त हो गए तो जो है दत्ताधारी है वो जलंधर नाथ को लेके वो वहां बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम में दत्ताधारी जी ने कहा कि जलंधर तुम्हें यहाँ बैठ के 12 वर्ष तक तपस्या करनी है। तो जलंधर नाथ जी ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। 12 वर्ष तक वो बद्रिका आश्रम में उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या करने पर वह उन्हें शिव जी तपस्या करने के बाद 12 वर्ष पूरे हो गए। तो उसके बाद तपस्या के वो दत्ताधारी जी है वो उनको शिव जी के दर्शन करने के बाद दत्ताधारी जो है वो जलंधर नाथ को विष्णु भगवान के पास, ब्रह्मा भगवान सब देवी देवताओं के दर्शन कराए। तो सब देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के बाद वे जो है जो जलंधर नाथ जी वो एक सिद्ध योगी बन चुके थे। तत्पश्चात शिव जी ने दोनों पिता और पुत्र अग्निदेव और जलंधर नाथ को 3 दिन अपने पास रुकने के लिए बुला लिया और अग्निदेव और जलंधर नाथ 3 दिन तक वहां कैलाश पर्वत पर रुके। तो बस ये ही जो है जलंधर नाथ की जो है ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको इस पार्ट में बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जलंधर नाथ जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ। जो जलंधर थे नाथ जी थे उनका जो जन्म है वो अग्निकुंड से हुआ था, क्योंकि इसलिए वो अग्निदेव के जो पुत्र थे। तो जो गुरुदेव वो अपने राजा वृद्रा के पास रहते थे, वो राजा उन्हें एक अपना आशीर्वाद के रूप में अग्निदेव ने उन्हें दिया था। लेकिन वो तो एक महान रूप थे, एक आत्मा थे, बड़ी महापुरुष थे, इसलिए
उनको जो है धीरे धीरे उनके अंदर विराग्य जागा। जैसे जैसे उनके अंदर विराग्य जागा तो उन्होंने अपना घर व गृहस्थी त्याग दी और वो एक पेड़ के नीचे जाके सो गए। और आग, जंगल में आग लग गई और आग पहुंचते पहुंचते पेड़ के पास पहुंच गई। तो जैसे वो, मैंने आपको बताया कि वो अग्निदेव के पुत्र थे जलंधर नाथ, तो जो अग्निदेव है वो उन्हें बचाने के लिए है। तो वहां पिता और पुत्र की भेंट होगी। उसके बाद जो है जो अग्निदेव है वो उन्हें लेके दत्तात्रेय जी के पास चले गए। जो तो दत्तात्रेय जी और जलंधर नाथ की भेंट हुई। तो जलंधर नाथ को दत्तात्रेय जी ने सारे विद्याएं दी, सारा ज्ञान दिया, सारे वेद पुराण सारी शिक्षा दी। सारी शिक्षा देने के बाद वो उन्हें तीर्थ स्थान पे ले गए। तो जब वो तीर्थ के बाद लौटे तो जो जलंधर नाथ को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, उन्हें बद्रिका आश्रम ले गए। उन्हें बद्रिका आश्रम में उन्हें पूरे 12 साल की तपस्या के लिए कहा। तो अपने गुरु की इच्छा पूरी करते हुए जो जलंधर नाथ था उन्होंने वहां 12 वर्ष तक तपस्या की। जब उनकी 12 वर्ष तपस्या पूरी होगी तो वहां दत्तात्रेय जी आए। तो और वो उन्हें अपने साथ शिव जी के दर्शन कर गए। और शिव जी के दर्शन के बाद जलंधर नाथ को उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन कराए, विष्णु भगवान जी के दर्शन कराए और उनके बाद समस्त देवी देवता हैं उनके उन्होंने दर्शन कराए और आशीर्वाद लिए। और अब जो है जलंधर नाथ जो है वो एक सिद्ध हो चुके थे। तो और एक दिन जो था शिव जी भगवान जो है भोलेनाथ है उन्होंने 3 दिन के लिए उन्हें कैलाश पर बुलाया। और जलंधर नाथ और उनके पिता अग्निदेव जो दोनों हैं वो वहां जाके कैलाश पर्वत पर 3 दिन रहे। तो ये जलंधर दत्तात्रेय जी की और जलंधर नाथ की दोनों की ये स्टोरी है। तो बीच बीच में दत्तात्रेय का जो है एक छोटा सा रोल के हैं या छोटा सा कैमियो भी है। बाकी तो जो है वो पूरी स्टोरी जो है वो जलंधर नाथ की ही थी। तो धन्यवाद।